पंचात्मक जगत जो बना काय से बना है? सापेक्ष से। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, गोरा काला, तो सारा कुछ दो की चाल है सब कुछ। जैसे हम लोग चाल चलते हैं तो क्या होता है, एक पैर से नहीं चल सकते ना, दूसरा पैर रखना पड़ता है, फिर पहले वाले को फिर आगे रखना पड़ता है। तो ये द्विपदी चाल, वही द्विपदी चाल हमारी इसमें भी चलती है, व्यवहार जगत में भी, शब्दों में भी वही दो पद चलते हैं। जब हम एक कहते हैं तो दूसरा शब्द अपने आप ही प्रतिध्वनित होता है। तो जहाँ हमारे कर्मों से जहाँ अच्छे फल मिलते हैं, वहीं पर दुष्कर्म या हमने जो भी कर्मों से उत्पन्न हुआ दुष्फल भी हम ही को भोगना पड़ेगा। लेकिन जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो किसी को भी, भगवान को भी उत्तरदायी नहीं मानते। हम लोग कहते हैं हे भगवान तुमने ये क्या किया, यानी कि हम भगवान के ऊपर भी परीक्षक बन जाते हैं कि तुमने ये क्या किया, अच्छा नहीं किया, मेरे साथ बुरा किया, तो हम उस पर भी आक्षेप लगाते हैं। और विद्वान पुरुष क्या कहते हैं कि ये तो मेरे कर्मों का फल है, ये तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। कर्ता और भर्ता ये दो का नियम नित्य है। जो करता है तो वो भोगता भी है, और भोगता है तो इसीलिए वो कर्म फल का भोक्ता बना रहता है। लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए है, जो मनीषी लोग हैं वो अपने इन भोक्तापन से ऊबते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, व्यथित नहीं होते, और वो समझते हैं कि ये तो मैंने अपना किया है। मैंने अगर धान के फसल लगाई है तो धान ही काटने को मिलेगी, उससे गेहूं भला कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो वो नियति के नियम में विश्वास करता है कि ये तो नियम है, अटल सत्य है, और नियमों के विपरीत तो विधाता भी नहीं जाता। सृष्टि का जो संचालन हो रहा है वो किससे हो रहा है? ऋत नियम से। वेदों में जो नियम मिलता है वो क्या है? ऋत नियम है। ऋत नियम का मतलब ऐसे सार्वभौमिक नियम है जिन नियमों के तहत ये सारा चक्र चल रहा है। सर्दी के बाद सर्दी नहीं आती, गर्मी के बाद गर्मी नहीं आई, किस ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आ रही है इसको कोई वैज्ञानिक भी नहीं चला रहा, स्वतः हो रहा है। तो कोई ऐसा नियम संचालित कर दिया, अनिश्चित कर दिया है। सृष्टि करते समय विधाता ने एक ऐसा नियम इसमें भर दिया है, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि घड़ी साज वाला घड़ी में चाबी भर देता है, सेल लगा देता है, चाबी भर देता है, और घड़ी फिर लगातार चलती रहती। रोज तो हम नहीं टाइम एडजस्ट करते, एक बार सेल लगा दिए, घड़ी टांग दी, और वो घड़ी लगातार चल रही है जब तक सेल खत्म नहीं हो जाते। तो उसी तरह से ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि बनाते समय एक ऐसा नियम, कर्म का सिद्धांत उसमें भर दिया है। सिद्धांत अमरता का सिद्धांत भी है, ईश्वर का अस्तित्व का सिद्धांत, और ये कर्म का सिद्धांत। इसमें हम पुनर्जन्म का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जब अमरता का सिद्धांत कहते हैं, इसका मतलब है पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी भारतीय मनीषी मानते हैं। तो इन सिद्धांतों को ये ऋत नियम कहे गए हैं, और ऋत नियम जो होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। चाहे कुछ भी इधर से उधर, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है, हमारे परिवार में, समाज में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इन ऋत नियम में कोई परिवर्तन नहीं आता। दिन के बाद रात आएगी तो रात ही होगी, रात के बाद निरंतर रात रहे, दिन के बाद निरंतर दिन, सूर्य सुबह उदित हो शाम को भी हो। तो ये नियम है कि उदय कब होगा और अस्त कब होगा, किस दिशा में उदय होना, किस दिशा में अस्त होना है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऋत नियम है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी जन्म अवश्यंभावी। यदि उसने सुकृत और दुष्कृत नहीं किए हैं, क्योंकि सुकृत किए होंगे तो अच्छे कुल में जन्म लेगा, दुष्कृत किए हैं तो पाप योनि या निम्न कोटि की योनि में जन्म लेगा। जो मनीषी लोग हैं वो सुकृत दुष्कृत से भी ऊपर उठ जाते हैं। वो कर्म, उनके कर्म कैसे होते हैं? दग्ध बीज की भांति। दग्ध बीज किसे कहते हैं? जैसे चने भून के फिर बो दो तो अंकुर आएगा। भुने हुए चने में से जैसे अंकुर नहीं प्रस्फुटित हो सकता, उसी तरह से मनीषी लोग भी अपने जो कर्म हैं, कर्म के फल को इसीलिए नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके जो कर्म हैं वो कैसे दग्ध बीज की तरह से उन्होंने बीज बो दिए हैं। कर्म तो किए लेकिन उनके फल नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि उन कर्मों में आसक्ति नहीं थी, फलाकांक्षा नहीं थी, फलाशा नहीं थी। जब फल की आशा नहीं थी, निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों के बीज बोया नहीं जाता, और वो दग्ध बीज की भांति होता है। उसके फल उसको भोक्ता को नहीं भोगने होते, वो केवल कर्म को कर्म करता है। तो यहाँ पर कहा गया कर्मजम, यानी कि कर्म से उत्पन्न जो फल होते हैं उनको मनीषी लोग नहीं भोगते हैं, उनको
भोगने की आवश्यकता ही नहीं है। और कर्म से उत्पन्न जो फल हैं उनको त्यक्ता, कत्वा प्रत्यय लगा, त्यक्ता यानी कि फल को त्याग करके जन्म रूप जो बंधन है, जन्म क्या है, यहाँ पर जन्म को बंधन माना गया है कि जन्म एक ऐसा बंधन है जो एक बार जन्म ले लेता है तो उसे फिर बाकी की सारी समस्याएं अपने आप ही खड़ी हो जाती हैं। तो जन्म लेना ही अपने आप में बंधनकारी है, और जब बंधन में फंस गया तो उससे मुक्त होना बहुत कठिन कार्य है। तो जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम, जो इस जन्म बंधन के पद से मुक्त है वो अनामय पद को, अनामय पद क्या होता है, शोक रहित, जिसमें शोक नहीं है, मोह नहीं है, दुख नहीं है, इससे रहित जो अनामय अमृत में पद है उस पद को वो प्राप्त करता है। तो अगर हमें शांति युक्त हमेशा के लिए शाश्वत पद को प्राप्त करना है तो हमें अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। कर्मजम पौधा अगर बोया है तो अंकुर फूटेगा। अगर उस अंकुर को आपके, हम उस समय तो हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन आज ही हमें ज्ञान हो रहा है कि दग्ध बीज की तरह से हमने तो बीज ऐसे बोए कि खूब उगेंगे। तो आप उन फसल को गरीबों में वितरण कर दीजिए, बिना नाम, बिना पेपर में निकलवाए, बिना प्रशंसा के लोगों में बांट दीजिए। जब गरीबों में बटेगा तो उनकी दुआएं आपको अपने आप लगेंगी। तो वहाँ क्या है, हमने नाम ख्याति लोकेशना भी ना हो, जैसे वित्तेषणा पुत्तेषणा, और तीसरी जो इच्छा होती है वो एक उम्र के बाद लोकेशना होती है। तो हम अगर लोकेशना को भी त्याग देंगे, लोकेशना त्याग करके अगर कोई कर्म करते हैं, उनके फल को नहीं प्राप्त करते हैं, तो वहाँ हमारे कर्म से उत्पन्न जो भी फल हैं वो फल हमें नहीं प्राप्त होते हैं। तो हम अनामय पद को प्राप्त होते हैं, अनामय पद जहाँ शोक नहीं है। और यहाँ क्या करते हैं, हम रोज दुखी होते हैं, रोज सुखी होते हैं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टे रुष्टे क्षणे क्षणे। तो यहाँ पर हम लोगों का आचरण कैसा हो रहा है, क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। किसी ने प्रशंसा कर दी तो प्रसन्न हो गए, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए तो क्रोध आ गया, और क्रोध इस हद तक आ गया कि हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसे अनामय पद को प्राप्त करने वाले जो मनीषी हैं, और जो मनीषी लोग हैं उनमें ईर्ष्या यानी कि कोई और चीज़ पाने की अभिलाषा भी नहीं होती कि लोग हमें प्रशंसा दें या हमारी ख्याति हो, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए होते हैं। 52 52 में यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते, जब तेरी ये जो बुद्धि है, जो मोह कलिलम, कलिलम माने कीचड़ में, मोह रूपी कीचड़ में तेरी बुद्धि जो धस रही है ना, कलिलम कहने का मतलब क्या होता है, मोह हमारा एक से टूटता है तो दूसरे में लग जाता है। 5 बच्चे हैं तो एक से हटा दूसरे में लगा, दूसरे से हटा तीसरे में, फिर घूम फिर के आ गए। तो ये चक्कर घिन्नी से हम नाचा करते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक तेरी बुद्धि ये मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल में होगी। दलदल का मतलब समझते हैं, चले होंगे आप लोग कभी, दलदल में एक पैर फंसता है, दूसरा निकालते हो तो फिर वो फंस जाता है, फिर वो, यानी कि ये क्रम आगे नहीं बढ़ पाते। अभी द्विपदी चाल में हम क्या कदम आगे रख रहे थे, और इसमें क्या है, दाएं बाएं होते रहेंगे, ना आप आगे गए ना आप पीछे आ रहे, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि आपको बिल्कुल डूबने की, मौत तक की संभावना हो जाती है। तो ऐसे मोह कलिल में, ऐसी मोह रूपी कीचड़ में अर्जुन तू फंसा हुआ है। तेरी बुद्धि कैसे इससे पार होगी, जब तक पार नहीं होगी तब तक तदा गतांसी निर्वेद, तब तक तू निर्वेद को यानी कि शोक मुक्त नहीं होगा, शांति को नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि श्रोतव्य से श्रुतस्य चा, क्योंकि तूने जो सुन रखा है अभी तक, जैसे इसने कहा ना, स्त्रीसु दुष्टासु, स्त्रियां वर्णशंकर संतान पैदा करेंगी, नर के नियत वासो, हमारे पूर्वज हमेशा हमेशा नरक में वास करेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा, वर्ण शंकरता आ जाएगी, वर्ण धर्म कैसे चलेगा, आश्रम व्यवस्था कैसे होगी। तो इन सब का तू जो उदाहरण दे रहा था, जो तर्क कर रहा था अर्जुन, ये तूने जो वेदों से सुन रखा है ना, सुने हुए को, और जो तेरी अभी सुनने की अभिलाषा है
इन सबको त्याग दे, क्योंकि सुनना भी एक तरह से स्मरण रखना, और वो बोझ सुनने की गठरी बना के तूने सिर पे रख रखी है। हमें कभी कभी बहुत याद होता है तो हमें बड़ा दम्भ भी आ जाता है कि देखो हमें ये भी आता है, वो भी आता है, सबसे ज़्यादा हम ही को आता है। तो ये जो अहंकार वृत्ति है, ये अहंकार भी तुझे ले डूबेगा। तो अपने जो भी सुना तूने वेद उपनिषद से, आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथों से जो सुन के चला आया है, उसकी गठरी दिमाग से हटा दे। देख, अंतिम क्षण में जब प्राण निकलते हैं तो बुद्धि उस समय काम नहीं करती है, लेकिन बुद्धि लोग दौड़वाते हैं कि देखो इनको पहचाना, फलानी आई है उनको पहचाना। अब वो दिमाग पे जोर देता है, मेमोरी पे। अब मेमोरी पे जोर भी दे दिया तो क्या हुआ, अंतमति से गति। पहले तो याद नहीं आएगा तो उसे पछतावा होगा, और याद आ गया तो उसी की तरफ गति हो जाएगी। तो दोनों तरफ से घाटा है। इसलिए उन भगवान ने कहा तू भूल जा, याद रखना तेरे लिए ज्यादा घातक है। अंतिम क्षण में ज्यादा चीजें याद हो तो पता कन्हैया कहाँ याद आएंगे, भीड़ लगी है भीतर। भीतर तो संबंधों की जाल है, पूरा मकड़ जाल है संबंधों का। इनको कहाँ जगह है, इनके लिए तो कहीं जगह है ही नहीं। उसको बुला दो, इसको बुला दो, इससे मिलना, उससे मिलना। अरे आखिरी में जब जा ही रहे हो तो किससे। लेकिन आदमी यही विचार नहीं कर पाता कि ये छूट नहीं है तो पहले ही छोड़ दे। उन्होंने कहा छूट रहे इसलिए और मिलना है। अरे भैया जब छूटने तो उनसे मिलके मिलेगा क्या, और तुम उलट पुलट के फिर यहीं दरवाजे के कुत्ता बन के आओगे, या तो पहरेदारी करोगे, या छिपकली बन जाओगे। छत से बहुत प्यार है तो दीवारों से प्रेम है तो कोई ना कोई जन्म लेके, कुछ नहीं तो बैल बन के आ जाओगे, आओगे देरी पे बंधे रहोगे, क्योंकि घर से ममता है। अब बच्चों से छूटी तो घर में ममता है। बड़ी मुश्किल से हमने ये मकान बनाया, बड़ी मेहनत लगी है इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है मकान की पहरेदारी करो, भगवान कुत्ता बना के भेज देते हैं, यहीं पहरेदारी होगी, सवेरे संध्या 2 रोटी मिल जाएंगे। तो ये अंतिम समय इसीलिए कहते हैं ना, गीता मरना संवारती है। जीना तो सभी तरह से सीख लेते हैं, सबका जीना भिन्न भिन्न है, लेकिन मरना तो सबको एक ही तरह से है ना। तो मरने में मति कहाँ रहे। भीष्म पितामह ने बड़ा अच्छा मरने के समय क्या कहा कि जब मेरे प्राण निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, तो वहां पर भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे कन्हैया मेरी जो पुत्री है ना, उसका नाम है मति, उससे तुम विवाह कर लो। मेरी मति का हाथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, उसका हाथ पकड़ लो। मति समझ रहे हो ना, बुद्धि, बुद्धि जिसमें विचार है, संकल्प विकल्प है, उन सबका जो तुम पाणी ग्रहण कर लोगे, हाथ थाम लोगे, तो वो मति फिर इधर उधर नहीं भटकेगी। जब तुमने हाथ थाम लिया तो फिर उसका भटकाव बंद हो जाएगा। तो हे कन्हैया मेरी मति को आप थाम लीजिए, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए। ये मति मेरी कुंवारी है, अभी मैंने किसी के साथ इसका दाम्पत्य जीवन नहीं शुभारंभ किया है। हे कन्हैया तुम इसको ग्रहण कर लो, इसका पाणी ग्रहण कर लो। यही भाव यदि हम सबका रहे तो हमारी मृत्यु सुधर जाए, और मृत्यु सुधरेगी तो अगला जन्म भी सुधर जाएगा। यही जीवन है कि इसको बिगाड़ लो, दुष्कर्म कर लो या सत्कर्म कर लो। और एक स्थिति वो है कि दुष्कर्म और सत्कर्म ये भी 2 खंबे हैं। इन 2 खंभों के ऊपर जब हम खड़े हैं तो हम इनको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर हम निरंतर भगवान का चिंतन करें, उनका ध्यान करें। धर्म कब तक है? जब तक हम इस संसार में व्यवहार जगत चलाते हैं तब तक धर्म है। लेकिन परम धर्म भगवान की भक्ति कब है? जब धर्मों से भी ऊपर उठ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं ना सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज कह दी। ये सर्वधर्मानि परित्यज्य इसीलिए कहा कि ये अर्जुन वेदों के धर्म की इतनी ज्यादा वो कर रहा था, तो उन्होंने कहा पहले तू धर्म छोड़, तू अभी समझ ही नहीं पा रहा धर्म है क्या। अरे आत्मा का परमात्मा से मिलन ही धर्म है, ये धर्म नहीं है तू यज्ञ यागादि करे, ये सब करे तब इन सब से धर्म माना जाए। इन धर्मों का तो फल तुझे फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा। हो सकता है सुंदर और रूपवान और अच्छे घर में जन्म मिल जाए, अच्छे नहीं करेगा तो दुष्कर्म का फल मिल जाएगा।
लेकिन तू इन धर्मों से परे हटके परम धर्म का अनुयायी बन। और परम धर्म की तरफ ही भगवान ले जा रहे हैं कि इस धर्म में अगर निष्कामता आ जाएगी, तेरा स्वार्थ खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है तेरे अंदर का भाव मैं और पर से हट करके केवल मेरी शरणागत हो जाए। ये शरणागति की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो अभी तक तूने सुना है और जो सुनने का इच्छुक है, तू लास्ट में अंतिम समय में ये बोझ याद की गठरी उतार दे, और ये गठरी उतर जाएगी तभी तुझे शांति मिलेगी और तभी तू इन सब चीज़ों से, कष्टों से मुक्त हो सकता है। 53वां, श्रुति बृहति पर्णाते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावो चला बुद्धि तदा योगम वापस्यसि। श्रुति विप्रति, यहाँ पर भी श्रुति यानी कि वेदों से तूने अभी तक जो इतना कुछ सुन के जो मति भ्रम हो गई है ना, क्योंकि इतने सारे यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं, अब मैं कौन सा करूं कौन सा ना करूं। जब बताया ना उसमें तो थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है कि अगर यज्ञ करते में सीधा पैर नीचे और उल्टा पैर ऊपर रख लिया तो भी उदात्त अनुदात्त स्वर में भिन्नता हो गई, तो भी फल में भिन्नता हो जाएगी। तो इतना सारा कुछ तुझे याद करना पड़ेगा। इतना याद करने से अच्छा है कि तू इनमें जो तेरी मोह कलिलम, जो श्रुति से सुन के तेरी जो दिग्भ्रमित हो गया है, इससे थोड़ा सा बाहर निकलने की चेष्टा कर। ते यदा स्था से, जब तू इनसे सुने सुनाए से बाहर निकलेगा तब ये बुद्धि तेरी स्थिर होगी, अचल हो पाएगी। और जब अचल बुद्धि होगी तभी वह समाधाव चला, और जब परमात्मा में वो स्थिर होगी और स्थिर होने के बाद ही तेरे बुद्धि को योग की स्थिति प्राप्त हो पाएगी, तभी तू योग में स्थित होगा। अगर तेरी बुद्धि में चंचल बनी रही, चांचल्य बना रहा, तब कभी भी तेरी ये तरंग है ना, जैसे लहरायमान होती हैं, पानी में कंकड़ मारो तो क्या होगा, अपना भी चेहरा लहरायमान दिखने लगता है। तो जब तक शांत नहीं होता जल, तब तक आपका प्रतिबिंब भी नहीं झलकेगा। जब जड़ वस्तु के ये हाल है, तो ये हमारे शरीर में भी यही होता है। चित्त की जो वृत्तियां हैं, पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति निरोधा संयोग। अब निरोध करने के लिए कहा गया, और हमारा चित्त लगातार, अभी हम यहाँ सब गीता सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी चित्त अपना काम अलग कर रहा है। एक मन कितने बजे हैं, कितने बजे उठेंगे, ये श्लोक इतना हो गया, कैसे एक मन जो अंदर जो चल रहा है। अब हमें दो मन से ना काम करके जब एक मन कर देते हैं, वही ध्यान की अवस्था आ जाती है, वही एकाग्रता की अवस्था आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम उधर से भी चल रहा है और एक कान से हम सुन भी रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं। तो ये एक समय में इतने सारे काम करते हैं, इसीलिए हमारे स्मरण शक्ति पर बोझ पड़ता है और स्मरण कुछ रहता है कुछ नहीं रहता है। उसका कारण यही है कि हमने जो अभी तक सुन रखा है और जो अभी सुना है, उन दोनों का तालमेल बैठाने में लगे रहते हैं। जबकि दोनों चीज़ें जो श्रुति से जो पैदा हुई हैं, श्रुति से जो वेदों से जो हमें परंपरा से जो मिली है, श्रुति प्रदत्त जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान आज के युग में संभव नहीं है। आज वैसे भी देखिए कि अगर हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहें तो क्या कोई कर सकता है? कितना कठिन है, सोच भी पाना मुश्किल है। कहीं यज्ञ भी होते तो सब लोगों से चंदा बटोर के किए जाते, कोई एक व्यक्ति संपन्न नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थितियों में आज वेद विहित धर्म इतना लोक पालन नहीं हो पा रहा जितना कि हमारा गीता का धर्म का लोग यथावत तो गीता का भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ परोपकार करने के लिए, कुछ भंडारा करने के लिए, कुछ दान पुण्य करके इस तरह से कार्यों में लगते हैं। तो हमारे ये श्रुति विहित जो वो है, जिससे मति भ्रम हो रहा है, अर्जुन तू पहले इसको छोड़ करके दिग्भ्रमित बुद्धि के बजाय अचल बुद्धि कर। और जब अचल बुद्धि होगी तभी तेरा बुद्धि योग में प्रतिष्ठित होगा। और जब तक बुद्धि योग में प्रतिष्ठित नहीं होगा, तू समाधो यानी कि हम समाधि के भी तुम लायक नहीं हो। और समाधि कब होती है? जब हम आदि व्याधि उपाधि इन तीनों को, आदि यानी कि शारीरिक, व्याधि यानी कि मानसिक रोग, शारीरिक रोग, और उपाधि में क्या होता है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी जात ऊंची, मैं ऊंचा, मेरा वर्ण ऊंचा,
इन सब चीज़ों का जो भेद बुद्धि होती है, ये जो भाव होता है, इन सब से उपाधि, अहम वृत्ति, अहंकार वृत्ति जो हमें कभी भी दूसरों से बराबर में या कुछ भी हम करते हैं तब भी अहम वृत्ति निरंतर बनी रहती है। हम आदि व्याधि से तो मुक्त हो जाएं लेकिन उपाधि से मुक्त नहीं होते। तो उपाधि से भी जो मुक्त हो जाए, आदि व्याधि उपाधि को जो एक सीध में लगा दे, वही समाधि घटित हो जाती है। तो जब मैं वृत्ति, अहम वृत्ति को हम त्याग देते हैं, वहीं पर हमारी समाधि की स्थिति होती है। समाधा अवचला, वहाँ पर अचल स्थिति आएगी और वहाँ पर समाधि भी घटित होने लगेगी। अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थिति किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। अब अर्जुन यह पूछ रहे हैं कि आपने, जब मैंने पहली बात कही तब तो आपने बड़े आराम से तब टाल दिया। क्या कह दिए? प्रज्ञा बादश्य भाष्य से, बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें कर रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आता था पंडित होता कैसे है। जब मैंने कुछ कहा, श्रुति संबंधी मैंने बात कही थी, कोई बुरा तो नहीं किया था, और आपने सीधे सीधे टोक दिया कि पंडितों जैसी बात करता है। तो कैसे होते स्थिति प्रज्ञ? स्थिति प्रज्ञ से का भाषा? स्थिति प्रज्ञ की का भाषा? भाषा मतलब यहाँ पे लक्षण से है। क्या लक्षण है? अगर मैं तुम्हें पंडित लग रहा हूँ, पंडितों जैसी मैं बातें बना रहा हूँ, तो ये बता दीजिए कि वो स्थिति प्रज्ञ की भाषा यानी कि उसका लक्षण क्या होता है? कुछ तो लक्षण होगा। अगर मैं नहीं उस जगह फिट हो पा रहा हूँ तो उसको जानने की इसकी इच्छा हुई है। समाधिस्थ केशव स्थित धी किम प्रभाषित, और जो बुद्धि में स्थित है या स्थिति प्रज्ञ है, किम कैसे प्रभाषित क्या बोलता है, किम आसित कैसे बैठता है, ब्रजेत किम और कैसे चलता है। ये सारी चीज़ें मुझे समझाने की कोशिश करिए, बताइए मुझे, क्योंकि मैं तो आपके समक्ष ज्ञान के लेवल में कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अर्जुन का मन वहाँ से हटके थोड़ा सा अब जिज्ञासा शुरू हुई है अर्जुन के। का भाषा, उसका लक्षण क्या है? इनको लग रहा है कि इसका मतलब अनामय पद पाया जा सकता है। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो वो अनामय पद हो सकता है, उसमें भी तो मेरा नाम हो जाएगा। तो वही वाला पद, सबसे ऊंचा वाला ही तो मिल रहा है, ऊंचा वाला वही पद क्यों ना ले ले? कृष्ण भी सोचेंगे बड़ा ज्ञानी निकला, हम तो नहीं समझते थे, ये भी तारीफ करेंगे। तो अनामय पद को प्राप्त किया जाए, जहाँ शोक है, ना मोह है, ना कुछ है। तो जब वहाँ शोक मोह रहित है तो उस अनामय पद को प्राप्त करने के लिए वो पूछ रहे थे स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है, क्या लक्षण है उसका। अगर वही लक्षण कुछ मिल रहे होंगे तो हम खुद में भी घटित करने लगे कि ऐसे ऐसे हैं ये लक्षण, तो हम में भी हैं। तो उन्होंने कहा कैसे बैठता है, किम आसित, आसित माने बैठना, कैसी भाषा बोलता है। जब भाई समाधि में जो स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति है वो हर समय समाधि में तो नहीं रहता होगा, समाधि से जब उठता है, क्योंकि ये तो बाहर की बात पूछ रहे हैं ना, समाधि में स्थित है, ये तो उन्होंने बता दिया आदि व्याधि उपाधि से संयुक्त जो समाधि में स्थित है। लेकिन जब वो समाधि से उठता है तब क्या करता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, ये चीज़ें सुनने की उनको जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा कौन सा लक्षण है जिसको देख के कोई व्यक्ति हमें रास्ते में दिखे, हम कहते हैं ये समाधिस्थ व्यक्ति जा रहा है, ये वही व्यक्ति है जो स्थिति प्रज्ञ है। तो उनकी कोई लक्षण तो ऐसा होता होगा, तो वो कौन सा लक्षण है, किस तरह की भाषा बोलता है, कैसे। तो भगवान, श्री भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कामान सर्वार्थ, हे पार्थ, अपने मन की सभी कामनाओं को जब प्रजाति, जब छोड़ देता है, त्याग देता है, मनोगतान, कहाँ पे इच्छाएं कहाँ आती हैं, आत्मा में कि मन में? मन में जितनी भी इच्छाएं आती हैं, उपनिषदों में उसके लज्जा ही, विचिकित्सा, जुगुप्सा, मोह,
बहुत सारी तरह की चीज़ें बताई हैं यहाँ, लेकिन पतंजलि ने यहाँ पर 5 वृत्तियाँ बताई हैं मन की, चित्त की। 5 वृत्तियाँ हैं: प्रमाण, विपर्य, स्मृति, निद्रा, विकल्प। हम कोई भी चीज़, किसने बताया? प्रमाण चाहते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए तो कैसा रहे, या विपरीत दिशा में सोचते हैं। तो हमारी जो विचार चलता है वो इन 5 वृत्तियों के अंतर्गत चलता है। तो कुछ चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। तो ये 5 वृत्ति कही गई हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 वृत्तियां हमारी चित्त में उठा करती हैं। या तो हम विपरीत सोचेंगे, फिर हम कहते हैं अरे तुम उल्टा ही उल्टा सोचते हो, कुछ अच्छा भी सोचो। फिर हम उसका विकल्प सोचते हैं, अगर मिशन ना जाएं, किताब ना पढ़ें, गीता वहाँ ना पढ़ें, यहीं बैठ करके उनकी किताब पढ़ ली जाए, माधव गीता यहीं बैठ के पढ़ लिया जाए, तो ये तो शब्द जो होता है ये हमें संशयात्मा में पहुंचाता है, डाउट की स्थिति पैदा कर देता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सब अपने, हे पार्थ, जो अपनी सर्व कामनाओं को, जो मनोगतान, जो मन में है, मन की कामना, मन का नाम लिया गया है, मनोगतान कहा गया है। इसका मतलब है कि मन की इच्छाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये आत्मगतान होता तो क्या होता? हम उनको निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि आत्मा में तो कोई चीज़ जैसी है उसके स्वरूप में तो हम कोई फेरबदल कर नहीं सकते। मन की संरचना हमारे हाथ में है। अच्छे विचार की क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मन गूलर के फल की तरह से उसमें बीज रूप में विचार चिपक जाते हैं। गूलर का जो फल है, इतने छोटे छोटे महीन महीन बीज होते हैं, तो वो बीज उसमें चिपक करके इतने सारे विचार आप जो करते हो, इस समय भी जो विचार कर रहे हो, लेकिन आपने कर्म नहीं किया, विचार करके भूल गए, लेकिन वहाँ भूल नहीं चलती, वो संचित हो गया। आपने अभी भी सोचा और आपने कहा हम कर नहीं कर पाए, ये भी बात वहाँ तक पहुँच गई अंदर तक, और वो उसके गूलर के फल में बीज की तरह से अंकित हो गया। आप कहोगे हमने कभी किसी का बुरा तो किया नहीं, लेकिन मन महसूस के कई बार सोचा कि पड़ोसी का ऐसा हो जाए, भगवान बस कर नहीं पा रहे, तुम ही देखना इसे। ये आपने हिंसा तो मानसिक रूप से कर ही ली, कर नहीं पाए, ये बेबसी है आपकी। अगर कर पा रहे होते तो हो सकता है कर ली होती, लेकिन विचार किया है, विचार भी कर्म के बराबर ही हक रखता है। ये मत सोचिए कि हमने केवल सोचा है, सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में तो सब कुछ जा रहा है। ये विचार त्याग दीजिए तो सोचने में क्या जा रहा है? सोचने में सारा कुछ आपका प्रारब्ध, आपके संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, सब कुछ आपके सोचने पे ही निर्भर है। आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही तो क्रिया रूप में, विचार पहले मन में उठा, फिर हमने कहा चलो तैयार होते हैं, आज चलते, मिशन चलते हैं, बहुत दिन हो गए, क्रिया रूप में आया, क्रिया रूप से फिर यहाँ उसकी परिणति हुई, परिणति हो करके तो कहाँ से शुरुआत हुई? विचार से। एक छोटा सा विचार आपको चला देता है, छोटा सा विचार आपको लिटा देता है। आपको कोई कह दे अरे तुम्हें तो बुखार है, बहुत दुबले लग रहे हो, बड़े बीमार से, उन्होंने कहा हाँ लग तो कुछ हमें भी रहा है, अरे आराम करिए, साइकोलॉजिकली वो बीमार हो गए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मरीज बैठा हुआ था, डॉक्टर आया, लिटा गया, वो इतना बीमार नहीं था जितना वैद्य ने बता दिया डॉक्टर ने कि तुम बहुत बीमार हो।